अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सभी का खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। देखिए बीए पार्ट 1 जो पाटलिपुत्र के छात्र हैं उसमें वारदात दिया गया हुआ है जिसे लिखने वाले हैं प्रेमचंद। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेमचंद के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बारे में। आइए जानते हैं प्रेमचंद आखिर कौन थे। तो बनारस से चंद मील के फासले पर लम्ही नाम का एक गांव है। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इसी गांव में प्रेमचंद की पैदाइश हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। वो घर में नवाब राय के नाम से भी पुकारे जाते थे। यही उनका इब्तदाई कलमी नाम भी है। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। उनके दादा गुर साहे लाल पटवारी थे। अपने गांव की करीबी बस्ती में एक दर्जी से जो पढ़ाते भी थे उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के कुछ असबाक पढ़े। प्रेमचंद अभी 8 साल के भी नहीं थे कि उनके वालिदा आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। माँ की वफ़ात के बाद दादी ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। 1897 ईस्वी में उनके वालिद का भी विसाल हो गया। इस वक्त प्रेमचंद 9वीं दर्जे के तालिबे इल्म थे। अब घर की अखराजात का जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर आन पड़ा। उन्होंने ट्यूशन पढ़ा कर बड़ी मुसीबतों से अपने दिन काटे। 1900 ईस्वी में बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में उनकी तकर्रुरी हुई। कानपुर के ज़िला स्कूल में मुलाजमत के दौरान उनकी दोस्ती ज़माना के मुदय्यर दया नारायण निगम से हुई। उन्होंने प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान भी पास कर लिया। 1906 ईस्वी में प्रेमचंद की बेवा शिवरानी देवी से शादी की बाद उनकी घरेलू ज़िंदगी में सुकून की कैफियत पैदा हुई। 1919 में जब जालियांवाला बाग का वाक़या पेश आया तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस लगाया। यहीं से उन्होंने 1930 ईस्वी में हंस नाम का एक पर्चा हिंदी ज़बान में जारी किया। जागरण के नाम से एक अखबार भी निकाला। वह बम्बई में फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता हुए, लेकिन वहाँ उन्हें मायूसी हाथ आई। अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रेमचंद ने उसका खुतबा-ए सदारत पढ़ा। वह रूसी मुसन्निफ़ मैक्सम गोर्की के ताज़ीती जलसे में भी अपनी शदीद बीमारी के बावजूद शरीक हुए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद का इंतकाल हो गया। प्रेमचंद का अदबी ज़ौक़ कम उम्री में ही परवान चढ़ा। 20वीं सदी की पहली दिहाई में उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसका सिलसिला उनके विसाल तक जारी रहा। उन्होंने अफ़साने, नावल, ड्रामे और मज़ामीन लिखे जिनके मजमूओं की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा है। प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह और वारदात वग़ैरह इनके अहम अफ़सानवी मजमूए हैं। 1908 ईस्वी में सोज़े वतन के नाम से शाये शुदा उनकी इब्तदाई 5 अफ़सानों के मजमूए को अंग्रेज़ी सरकार ने ज़ब्त कर लिया था। बाज़ारे हुस्न, जलवाए ईसार, चौगने हस्ती, मैदाने अमल, निर्मला और गबन इनके नावल हैं। गवदान न सिर्फ प्रेमचंद बल्कि उर्दू का एक अहम नावल है। प्रेमचंद गांधीयाई फ़िक्र से बेहद मुतासिर थे। उनकी तख्लीक़ात में इस फ़िक्र का रंग बहुत गहरा नज़र आता है। उन्होंने देही ज़िंदगी और वहाँ की माशरत को अपना ख़ास मौजू बनाया और जागीरदाराना इस्तेहसाल और जबर व इस्तिबदाद पर तफसील से लिखा। उनकी तख्लीक़ात में उनके अहद के हिंदुस्तान का दिल धड़कता हुआ नज़र आता है। उर्दू फ़िक्शन ने बहुत से नशीब व फ़राज तय किए, लेकिन सर्द व गर्म हवाओं के थपेड़े खाता हुआ उनका फ़न आज भी ताबदार है। उनका फ़न उर्दू फ़िक्शन के शऊर का हिस्सा बन चुका है, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता या जिसे कभी ज़वाल नहीं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में वारदात जो अफसाना है उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। यह पाटलिपुत्र BA ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस है, तो आप लोग देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।